एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजीवे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे पीएच स्केल, ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। देखो पीएच स्केल क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करता है वो स्केल क्या होता है, एक पीएच स्केल होता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि इंडिकेटर है, इंडिकेटर का भी यूज किया जाता है एसिडिक और बेसिक नेचर को डिटेक्ट करने के लिए। तो एक स्केल है जिसका यूज किया जाता है एसिड और बेस को डिटेक्ट करने के लिए कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, तो वो स्केल क्या होता है, पीएच स्केल होता है। तो पीएच स्केल में जो पी है, पी का मीनिंग क्या होता है, पोटेंस। जर्मन में इसका मतलब क्या होता है, पावर। ठीक है, कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, और जो ये वीडियो है ये क्लास 10th और हायर क्लासेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखो जो पीएच में पी है उसका मतलब क्या होता है, पोटेंस, जिसका मीनिंग क्या है, पावर। ठीक है, तो जो पीएच स्केल होता है उसकी एक अनदर डेफिनेशन भी हम बोल सकते हैं, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, भी नेगेटिव लॉग के साथ जो रेसिप्रोकल हाइड्रोनियम आयन है वो भी क्या होता है, एक पीएच स्केल की डेफिनेशन है। और देखो जो पीएच स्केल है इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये एक प्योर नंबर है। प्योर नंबर की कभी भी कोई यूनिट नहीं होती है। तो जो पीएच स्केल होता है ना, जिसका यूज किया जाता है हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए, तो पीएच के ऊपर जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, इसकी रेंज होती है 0 to 14। पीएच स्केल की रेंज कहाँ से होती है, 0 to 14 तक होती है। इन्हीं 0 से 14 के बीच जितनी ये वैल्यू आती है, इन्हीं वैल्यू को के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, तो देखो पहले मैं आपको इसका डायग्राम दिखा दूं पीएच स्केल का। ये क्या है, एक पीएच स्केल है जहाँ पे दिखाया गया है 0 से 14 नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 14। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जो 0 से 7 तक के बीच की वैल्यू है वो तो बताते हैं एसिडिक करैक्टर को। ठीक है, एसिडिक करैक्टर के लिए यूज होगी 0 to 6 वैल्यू। जो ये 7 वैल्यू है पीएच स्केल की, ये होती है न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए। भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम स्केल, जो पीएच स्केल इसका यूज करेंगे, अगर उसकी पीएच वैल्यू 7 है तो उसका मीनिंग क्या है, वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ठीक है, 8 to 14 है, ये जो वैल्यू है ये क्या होती है, बेसिक सॉल्यूशन के लिए। भी जो सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच वैल्यू 8 से 14 के बीच में है या 14 है, तो वो कैसा होता है, वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो इन्हीं वैल्यू से हम डिटेक्ट करते हैं, फाइंड करते हैं कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसकी पीएच वैल्यू 7 हो, और जो जिसके ऊपर जो भी हम इंडिकेटर यूज करते हैं उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता भी, क्योंकि वो एक न्यूट्रल है। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है, आपको ध्यान रखना है। जैसे हम यहाँ से है 6 5 4 3 2 1 0 भी 7 राइट टू लेफ्ट साइड जाते हैं, तो पीएच स्केल है उसकी वैल्यू तो कम होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 6 5 4 3 2 1, ये कम होती गई है। बट जैसे जैसे पीएच वैल्यू कम होगी तो जो सॉल्यूशन होगा उसके जो हाइड्रोजन आयन होंगे वो उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। मतलब जिस भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू कम है तो उसके हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो हमें पता कि एसिडिक नेचर के लिए हाइड्रोजन आयन का होना बहुत ज़रूरी है। भी जिस भी सॉल्यूशन का H पॉजिटिव आयन्स ज़्यादा होंगे, उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होंगी, तो उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या आया कि जितनी मतलब पीएच वैल्यू जितनी कम होगी तो एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी। बट जैसे एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा पीएच वैल्यू के कम होने से, तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, तो मतलब उसका बेसिक करैक्टर कम होगा। क्या स्टडी किया हमने यहाँ से कि जो एसिडिक नेचर है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, पीएच वैल्यू के। जितनी ज़्यादा पीएच वैल्यू होगी उतना एसिडिक करैक्टर कम होगा, आपको ऐसे ध्यान रखना है। बट अब यहाँ पे देखो 8 to 14 के बीच में जैसे जैसे पीएच वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी
तो क्या है, जिस भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसके OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसका बेसिक करैक्टर ज़्यादा होगा। बट बेसिक करैक्टर ज़्यादा हुआ है लेकिन पीएच वैल्यू इंक्रीज हुई है तो उसका मीनिंग क्या है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन तो डिक्रीज हुई है। एरो नीचे दिखा रखी इसका मीनिंग है डिक्रीज और एरो ऊपर दिखा रखी है इसका मीनिंग होता है इंक्रीज। तो क्या स्टडी, क्या कंक्लूजन निकाला है हमने इस पीएच स्केल से, भी ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच वैल्यू हाई है तो वो बेसिक सॉल्यूशन है, बट उसका एसिड जो एसिडिक नेचर है वो कम है क्योंकि उसमें क्या है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम है। और ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच वैल्यू 7 है तो वो क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखो इसी पीएच स्केल से हम देखेंगे भी कैसे कैसे कितनी कितनी वैल्यू होती है। ठीक है, तो पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, देखो मैंने अभी आपको इसके डायग्राम में दिखाया था कि जो पीएच वैल्यू है 7 पे क्या दिखाता है, न्यूट्रल दिखाता है। ठीक है, तो देखो क्या कैसे लिखेंगे, पीएच ऑफ वाटर इज 7 सो इट इज ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। देखो अगर हम वाटर की पीएच वैल्यू निकालें, जैसे कि जो पीएच स्केल है उसका हम यूज करें वाटर की पीएच वैल्यू निकालने के लिए, तो उसकी पीएच वैल्यू आएगी 7। तो 7 क्या होता है, न्यूट्रल के लिए यूज होता है। तो इसलिए क्या है, वाटर क्या है, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। सच ए सॉल्यूशन विच हैव नो इफेक्ट ऑन एनी लिटमस सॉल्यूशन और अदर इंडिकेटर, क्योंकि जो ये सॉल्यूशन इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना एसिड सॉल्यूशन के ऊपर, ना ना लिटमस सॉल्यूशन के ऊपर और ना ही इंडिकेटर के ऊपर। इंडिकेटर क्या होते हैं, जो जिसका यूज किया जाता है एसिडिक और बेसिक नेचर को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो देखो क्या है, क्योंकि ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मीनिंग क्या है, ना ये एसिडिक करैक्टर शो करता है ना ये बेसिक करैक्टर शो करता है। ठीक है, अब देखो पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, अगर एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है, अभी कैसे हमें पता चलेगा कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है, गिवन सॉल्यूशन। वैल्यू लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट ऑन एसिडिक सॉल्यूशन। देखो जब पीएच स्केल की जो वैल्यू है वो लेस देन 7 है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है। ए सॉल्यूशन हैज ए पीएच वैल्यू लेस देन 7 इट विल बी एन एसिडिक इन नेचर। भी जिस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। जब वो एसिडिक नेचर का होगा इसका मीनिंग क्या है, उसका इफेक्ट भी बढ़ेगा लिटमस पेपर के ऊपर भी और किसके, इंडिकेटर के ऊपर भी। लिटमस पेपर क्या होते हैं, रेड और ब्लू कलर के 2 लिटमस पेपर होते हैं जिन्हें हम अच्छे तरीके से समझ भी चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या मेरे चैनल्स पे वीडियो बना रखे आप वहाँ से देख सकते हो। देखो क्या है, एसिड है वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और इंडिकेटर क्या है, जैसे मिथाइल ऑरेंज है, फिनोप्थलीन है, और फिनोप्थलीन का कलर कैसा रहता है, एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस रहता है। ठीक है, तो देखो हमने क्या कंक्लूजन निकाला था पीएच स्केल से कि एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा 7 to 0। भी जैसे हम 7 से लेफ्ट साइड में मूव करते जाएंगे भी जिस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कम होगी तो उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, और एसिडिक नेचर ज़्यादा होने की वजह से OH नेगेटिव आयन कम होंगे, इसका मतलब क्या, वो डिक्रीज होगा। ये दोनों पॉइंट हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ लिए थे इस डायग्राम से। ठीक है, अब देखो बेसिक सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है, ए सॉल्यूशन हैव पीएच वैल्यू मोर देन 7 ऑन ए पीएच स्केल। देखो अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू ज़्यादा है 7 से तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा, या उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। सो इट इज कॉल्ड बेसिक सॉल्यूशन या बेसिक इन नेचर। अब देखो बेसिक सॉल्यूशन है तो इसका भी इफेक्ट पड़ेगा लिटमस पेपर के ऊपर भी, इंडिकेटर्स के ऊपर भी। लिटमस पेपर में ये क्या करता है कि जो रेड कलर का लिटमस पेपर है उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, बेसिक सॉल्यूशन। और जो इंडिकेटर लाइक फिनोप्थलीन है वो क्या होता है, पिंक कलर का हो जाएगा, किसमें, बेसिक सॉल्यूशन में। तो इफेक्ट पड़ा है, एसिडिक भी का भी इफेक्ट पड़ेगा और बेसिक सॉल्यूशन का भी। तो इससे हमारे क्या 2 पॉइंट निकल के आए थे, जैसे ही 7 to 14 बढ़ती जाएगी पीएच वैल्यू, इसका मीनिंग क्या है, बेसिक नेचर इंक्रीज होता जाएगा। बेसिक नेचर इंक्रीज होगा इसका मीनिंग क्या, OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ेगी, बेसिक नेचर बढ़ेगा, तो एसिडिक करैक्टर लाइक H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है।
तो इन्हीं के बेस पे, इसी पीएच स्केल के बेस पे क्या है, जो एसिड और बेस है इनको डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स के अंदर। जैसे एसिड में क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वो वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।